स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मस्ताना सर में। उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को सही से सुन पा रहे होंगे। ऑडियो वीडियो सब सही होगा। अगर सही है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर। उम्मीद है कि वो लॉलीपॉप आप खा चुके होंगे, या अगर अभी भी बचा के रखे होंगे तो आज ही खा लीजिए। क्योंकि लॉलीपॉप में मिठास तो ज़रूर है, लेकिन उसे मिठाई समझने की गलती ना करें। आपकी डिमांड मिठाई की थी, मगर आपको लॉलीपॉप दिया गया। आपने भी सोचा कि उसमें मिठास तो है, चलो इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। बहुत दिनों से लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे। तो मैं लाइव आकर के क्या करता। चलिए, जोहार सभी को। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, मैं सिंपल सा ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सभी छात्र सही हैं, जो जो आरोप आप लोगों ने लगाया अगर वो सारे सही हैं, तो आपको एकजुटता के साथ फिर से लड़ाई लड़नी चाहिए। आप उस व्यक्ति पे कैसे यकीन कर सकते हैं जिन्होंने मस्ताना सर को भरे मंच से पूरे राज्य के सामने अफवाह फैलाने वाला बोलकर अपमानित किया और उसे जेल भिजवाया साजिश के तहत। मैं अभी फिर से बतलाना चाहूंगा कि मुझे जेल भिजवाने में सीएम का हाथ है। ठीक है। और जो हमारी सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारी कभी भी हत्या करवाई जा सकती है। मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर कहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार से हमारी हत्या की जाती है तो इसका मुख्य रूप से जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी होंगे। दूसरा, वर्तमान एडीजी श्री मनोज कौशिक जी और जेएसएससी के सेक्रेटरी श्री सुधीर गुप्ता होंगे। क्योंकि मेरे जान को सबसे ज़्यादा खतरा अगर किन्हीं से है तो इन्हीं तीनों से है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि मस्ताना जैसा कोई अधिकारी इस राज्य में हो। इन्हें अभय तिवारी जैसे अधिकारियों की जरूरत थी, है और रहेगी। अगर इन्हें अभय तिवारी जैसे अधिकारियों की जरूरत नहीं होती तो आज अभय तिवारी अधिकारी नहीं बन पाते। अगर अभय तिवारी जैसे लोग अधिकारी बन के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ये मंशा है कि अभय तिवारी जैसे लोग ही इस राज्य में अधिकारी बने। कोई मस्ताना जैसा अधिकारी ना आए जो राज्य में हो रहे परीक्षाओं की धांधली को उजागर करे। अगर उजागर करेगा तो उसे जेल में डालेंगे, गलत आरोप लगा करके, सच्चाई को छुपा करके। तो उस इंसान की बातों पे आपने यकीन कैसे कर लिया? सबसे बड़ी बात मेरा ये है, जो इंसान आपके मस्ताना सर को सच्चाई के बावजूद भी जेल भिजवा सकता है, 4 महीना जेल में रखवा सकता है, वो क्या लगता है आपको मिठाई दे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। मैं सीआईडी के जांच पे 1% भी विश्वास नहीं करता हूं। सीआईडी अगर गंगा में डूब के भी अगर कहे कि मैं इस बार अच्छे से जांच करूंगा, मैं भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं सीआईडी के गलत जांच रिपोर्ट के कारण ही, और साजिश के कारण ही मुझे जेल में डाला गया। मैं एक बार फिर बतला देना चाहता हूं कि मुझे जेल में डालने के पीछे का रीजन वो केस डायरी था, जिस केस डायरी के बारे में मैंने दूसरे सीआईडी टीम को बता दिया कि सबसे पहले आप पहले केस डायरी को पढ़ लीजिए। उन्हें लगा कि मस्ताना को उस केस डायरी के बारे में जानकारी कैसे है। अगर ये बाहर रह गया तो हाईकोर्ट में उस केस डायरी को मंगवा लेगा और पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी पेपर लीक की वजह से। क्योंकि इन्हें जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग देना था तो मस्ताना को बलि का बकरा बनाया गया और इसे अंदर डाल दिया गया। तो इतने बड़े षड्यंत्र
जब रची जा रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो पेपर लीक है वो केवल पेपर लीक कराने वाले माफिया का हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं सिस्टम में लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि सीबीआई जांच से क्यों इतना डर रहे हैं? अगर आप सही हैं तो सीबीआई जांच से क्या डर है? मैं तो कहता हूं बिठा दिया जाए मस्ताना पे सीबीआई जांच। कौन सही है कौन गलत है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और, यूँ तो मैं सिलेक्टेड लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिलेक्टेड लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप मस्ताना सर से पूछ लिए होते कि सर मुझे ज्वाइन करना है या नहीं, तो मैं उस समय भी यही बोलता कि आप इसे ज्वाइन ना करें, ये रद्द होगा आने वाले भविष्य में। लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं क्योंकि मैं जेल में था। दीपिका कुमारी, जिसके गलत बयान से मैं जेल गया, उसकी हिम्मत देखो। हमारी बहन थी, राखी बांधी थी, तो उसके राखी के धागे की कीमत तो मैं नहीं चुका सकता। कोशिश करूंगा रिटर्न गिफ्ट में हथकड़ी मिले उसे, कोशिश करूंगा, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है। उस समय सीआईडी ने उसे बचाने की कोशिश की, और मैं तो कहूंगा कि अगर सच में सीआईडी जांच करना चाहती तो सबसे पहले दीपिका कुमारी को उठाए और मनीष कुमार को। पूरे हजारीबाग के सेटिंग गैंग की जानकारी उन दोनों को है, और हमारे सामने बिठा करके बात किया जाए, क्योंकि हमें सेटर लोगों के बारे में जानकारी दीपिका कुमारी के द्वारा ही दिया गया है। अगर सही से नहीं बात एक्सेप्ट करे तो खूब टॉर्चर किया जाए, मुझे भी और उसे भी। नार्को टेस्ट करवाया जाए। जिस तरीके से सीआईडी सच्चाई उगलवा सकती है, उगलवा मैं भी बोलने के लिए तैयार हूं, वो भी बोले, क्योंकि मुझे पता है आंसर्स व्हाट्सएप कॉल के थ्रू एक एक करके लिखवाए गए हैं। मैंने एक पुलिस अधिकारी को भी भेजा, एफएसएल में वो चीज़ें सही पाई गई, हर फैक्ट सही था। उसके बावजूद भी षड्यंत्र करके पेपर लीक को छुपा करके मुझे जेल में डाला गया। तो इतने सारे षड्यंत्र के बाद भी आप यकीन करने लगे, तो मुझे एक पल के लिए लगता है कि सच में सिलेक्टेड लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बेवकूफ़ हो, तो सच में बेवकूफ़ हो। लेकिन चलो, बीत गई बात गई। जब राज्य के मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं तो उन पे यकीन किया जा सकता है। हो सकता है कि उनको हर चीज़ की जानकारी ना रही हो, लेकिन अभी एक सिंपल सा हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ने वाले व्यक्ति भी ये बता सकते हैं कि हाईकोर्ट में जब ये चीज़ें लिखी गई है कि एसआईटी की टीम जांच करेगी 6 महीने के अंदर, और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें हटाया जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति ये बात कह सकता है कि एसआईटी टीम अगर जांच कर रही है, जांच में बहुत सारे तथ्य ऐसे आए हैं जिसमें बल्क में लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, और किसी तरह से उन लोगों को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, वो रिपोर्ट अगर एसआईटी टीम ने बना ली है, तब राज्य सरकार उसे रद्द कर सकती थी। अगर राज्य सरकार ने एग्ज़ाम को रद्द की है इतने कंडीशन को फॉलो करने के बाद, हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये इसमें स्टे नहीं लगेगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया होगा तो स्टे लग जाएगा, जितने भी एग्ज़ाम हैं। रही बात जेएसएससी सीजीएल की, तो मुझे लगता है जेएसएससी सीजीएल में स्टे नहीं लगेगा। लेकिन मेरे लगने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ आपको पता है हर किसी को लग रहा था कि चीफ जस्टिस महोदय जेएसएससी सीजीएल का फैसला न्याय और सत्य की चीज़ों को ध्यान में रख करके सुनाएंगे। लेकिन पर्स और थैला भी कोई चीज़ होता है, जितना ज़्यादा वजन हो फैसला उतना ज़्यादा बाइस्ड आता है, ये हर किसी को पता है। तो आप लोगों को हर चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे विद्यार्थी हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं हो, जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम देने लायक नहीं हो, अधिकारी बनने के लायक नहीं हो। अगर आपके अंदर मेरिट है तो इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन आपको चीट कर रहा है, कौन आपको मिसगाइड कर रहा है, कौन आपको ठग रहा है,
कौन आपको पॉलिटिकली मिसगाइड कर रहा है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन आपको बहका रहा है, कौन आपके आंदोलन को तोड़ रहा है, कौन आप लोगों को बांटने की कोशिश की जाए कर रहा है। आपने शुरू में देखा होगा कि जैसे सीरियल में जब लोग आवाज़ उठाने लगे तब वहाँ दो ग्रुप बांट दिया गया, एक सेलेक्टेड एक नॉन सेलेक्टेड, और वहीं से लोग बंटना, वोट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगे, जो अंग्रेज यूज़ करते थे, डिवाइड एंड रूल्स। तो गोरे अंग्रेज तो चले गए, बट काले मानसिकता वाले अंग्रेज जिनकी बुद्धि काली है, काली मतलब करप्ट बुद्धि, वो अभी भी यही रूल अपना रहे हैं, वोट डालो एंड राज करो। उस समय भी मैंने हर किसी से यही कहा कि आप सीबीआई जांच की मांग करो, क्योंकि सीबीआई ही है जो चीज़ों को फिल्टर कर सकता है, सीआईडी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीआईडी किसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर सीआईडी आती है, अगर वही इसमें इन्वॉल्व हो तो उसके अगेंस्ट सीआईडी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं भुक्तभोगी हूं तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि सीआईडी की कार्य प्रणाली क्या है। सामने फैक्ट था पेपर लीक का, उसे छुपा लिया गया और हमें 4 महीने के लिए भीतर भेज दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल में रह करके आया, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस करके आया। अगर मैं जेल नहीं जाता तो अपने लाइफ का एक बहुत ही गोल्डन पार्ट मिस कर देता। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जेल जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से। वहीं से अगर लोग सीबीआई जांच की मांग करते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, सीआईडी ने सही तरीके से जांच की होती तो भी ये दिन ना देखना पड़ता। सीआईडी ने अगर सही फैक्ट कोर्ट के सामने रखा होता, कोर्ट को गुमराह नहीं किया होता, तो भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड लोगों के बीच जो एक तरह से दुश्मनी है, उसका पूरा जिम्मा करप्ट सिस्टम ही है। उन्होंने अगर सही से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर भी मैं सेलेक्टेड लोगों से एक बात कहूँगा कि भले आपने मुझे जेल भिजवाया ये बोल करके कि मस्ताना गलत बोल रहा है, मस्ताना अफवाह फैला रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हम लोग 100% जेन्युइन है, उसके बाद भी मैं आपके हित के लिए ही एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपने स्टे रुकवा भी लिया तो ये सीजीएल का अंजाम रद्द ही है, चाहे 6 महीना में हो, साल भर में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो या 5 साल में हो। ये सीजीएल की नियुक्ति रिटायरमेंट तक नहीं जाएगी। आप मेरी बातों को गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि मैं कभी भी झूठ या गलत चीज़ें नहीं बोलता हूँ। मैंने भी कई तरह के अलग अलग जगहों के क्रिमिनल लॉयर से बात किया है। राजस्थान के क्रिमिनल लॉयर जिन्होंने एसआई भर्ती को रद्द करवाया, दिल्ली के 2-3 क्रिमिनल लॉयर से बात किया हूँ, इलाहाबाद के क्रिमिनल लॉयर से बात किया हूँ, पटना के भी क्रिमिनल लॉयर से बात किया हूँ। इंडिविजुअली मिल करके सारे फैक्ट्स को मैंने बताया, बिना इफ बट के। जो सारे फैक्ट्स हैं जो मैं जानता हूँ, उनका साफ कहना है कि किसी भी हाल में ये नियुक्ति सस्टेन नहीं करेगी। हाँ, अगर ये बाइफरकेट हो जाए तो जो लोग जेन्युइन हैं उन्हें उनका नियुक्ति मिल सकता है। इतने लोग सिलेक्टेड हैं, क्या उनमें से किसी ने अभी तक कैमरे में आकर के कहा कि हम गलत तरीके से सिलेक्शन लिए हैं? क्या दीपिका कुमारी कभी ये बोली कि हम गलत तरीके से सिलेक्शन लिए? वो तो पलट गई, नहीं प्रीवियस ईयर का आंसर था। अगर सही तरीके से, मैं अभी भी बोलता हूं कि सीआईडी मुझे, दीपिका कुमारी और मनीष को सामने बिठा करके पूछे, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बताऊंगा सीआईडी को कि कैसे इंट्रोगेट किया जाता है, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सीआईडी के अंदर सही से जांच करने की इच्छा होगी तब तो। सोचो, दीपिका को
आंसर कहाँ से मिला? मनीष ने बताया व्हाट्सअप कॉल करके। मुझे आंसर कहाँ से मिला? दीपिका ने बतलाई व्हाट्सअप कॉल करके। इस तरह से पूरे राज्य में कितने ऐसे लोगों को व्हाट्सअप कॉल के थ्रू आंसर्स बतलाए गए होंगे? क्या कोई एजेंसी इसे बाइफरकेट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट जा करके आंसर रटवाए गए हैं? बहुत सारे मुद्दे पे तो जांच ही नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ों पे जांच होगी, बाइफरकेशन होगा, तो जो जेन्युइन लोग हैं उनकी नियुक्ति बच सकती है। और इसका केवल और केवल एक ही तरीका है, सीबीआई की जांच। क्योंकि वही निष्पक्ष जांच कर सकती है, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंदर नहीं आती है। ठीक है, अब कहिएगा कि पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी में क्या किया? तो चीज़ें बदलती है। वो 10 साल 15 साल पहले की बात है। अब चीज़ें अपडेटेड होती है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है, लोग भी एक्टिव होते हैं। आप सोचो कि 10 साल पहले अगर आपको किसी जगह पे जाना होता था तो कितना टाइम लगता था? बहुत ज़्यादा। साइकिल से जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे या पैदल जाते थे। आज के समय में अगर कहीं जाना हो कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि आपके पास साधन क्या है। अगर हवाई जहाज़ की साधन है तो 1 घंटा 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है हमारे पास साधन भी अलग अलग तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि पहला और दूसरा जेपीएससी का जांच का क्या हुआ, इतना दिन लगा दिया। अरे भाई, पहला और दूसरा रद्द नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल देते थे ना, लेकिन जैसे जैसे सीजीएल रद्द हुआ कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल पुराने चीज़ों को लेकर के बैठना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। नेचुरल जस्टिस में देखा जाता है कि क्राइम का इंटेंसिटी क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड तो है बट आपको समझाने के लिए। सपोज किसी का रेप किया जा रहा है, ठीक है, 6 लोग हैं, उसमें से 5 लोगों ने रेप किया, एक व्यक्ति निर्दोष है जो सिर्फ देख रहा था। सारे लोगों को पकड़ा गया, लोग के कोर्ट गए, कोर्ट में जज महोदय के सामने जब ये बातें सामने आएगी कि इसमें से 5 लोगों ने ही रेप किया, एक बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन वो निर्दोष कौन है इसके बारे में ये पांचों बतलाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये सभी आपस में दोस्त हैं, छेवों के छेवों। अब वैसे स्थिति में जज क्या करेंगे? क्या नेचुरल जस्टिस का यहाँ फॉलो करके छेवों को बरी कर दिया जाएगा? आप यही कहना चाहते हैं ना कि एक निर्दोष को सजा ना दी जाए, भले 5 निर्दोष छूट जाए इस केस में। ये कहाँ का न्याय है? कोई नेचुरल जस्टिस नहीं है। अगर दोषी और निर्दोष को 50-50 आप देख सकते हो, 50% दोषी है 50% निर्दोष है, तो आप देख सकते हो हेड एंड टेल करके। लेकिन अगर 51% दोषी है और 49% निर्दोष है तो आपको फैसला दोषी के अगेंस्ट देना पड़ेगा। ये नेचुरल जस्टिस होता है। लेकिन यदि वही पांचों दोस्त ये बता दे कि नहीं, ये रेप में शामिल है, ये एक लौता लड़का है जो निर्दोष है, तो वहां पे जज आसानी से निर्णय ले लेगा कि इस पांचों को सजा दी जाए, ये जो निर्दोष है इसे बरी किया जाए। यही केस आप सिलेक्टेड के बीच बनता है। आप सभी सिलेक्टेड को ऑलमोस्ट पता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। आप कहीं जुपिटर से आए हो या इंग्लैंड से आकर के एग्जाम दिए हो और निकाले हो तो आपको जानकारी नहीं, आपको सारी जानकारी है। कहाँ सेटिंग हुआ, कैसे सेटिंग हुआ, कौन सेटिंग से आया है, ये सारी चीज़ों की जानकारी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उनका जानकारी, जो लोग गलत तरीके से सेलेक्ट होकर के आए हैं, उनकी जानकारी गोपनीय रूप से सीआईडी को दें कि मैं जेन्युइन हूँ। अगर आप जेन्युइन हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सही हूँ तो मैं आज भी नहीं डर रहा हूँ, आज भी नहीं डर रहा हूँ। और आपने तो नौकरी पाने के लिए झूठ बोला है, मैं नौकरी में होते हुए भी सच के लिए लड़ा हूँ। यार, इस धरती पे जन्म लिए हो, इस राज्य में जन्म लिए हो, तो इस मिट्टी का भी कोई ऋण होता है। इस मिट्टी के साथ गद्दारी मत करो। अगर आप जेन्युइन हो
तो आप फिर से सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार में हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, तो सरकार के सामने ये कंडीशन रख दो कि इस पूरी वैकेंसी को 2 पार्ट में लिया जाए, एक एक साल के अंतराल में, ताकि अगर पहला बार एग्जाम में हम ना निकाल पाएँ तो दूसरा वैकेंसी जो आएगा उसमें हम निकाल लेंगे। देखिए, अगर आप सच में जेन्युइन हो और आप मेहनती हो, इतने सारे धांधली के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन फिर से हो जाएगा। मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है, मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि पढ़ने वाले का एक लेवल होता है और वो लेवल अटेंड करने के बाद वो हर एग्ज़ाम को निकाल लेगा। मैं अभी भी सिलेक्टेड लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूँ कि आप अस्टे लगाने पे ज़्यादा जोर ना दें। ठीक है, अस्टे अगर आप लगवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वही है जो जेन्युइन कैंडिडेट को उसका हक दिला सकता है। मैं खुद नहीं चाहता कि जेन्युइन लोग सिस्टम से बाहर आए। मैं सही होते हुए भी 4 महीना के लिए जेल में गया ना, तो मैं कैसे कहूँ कि जेन्युइन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? अरे मुझे सज़ा मिली, आप लोगों ने आवाज़ उठाया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी नज़र में तो मस्ताना चोर था, मस्ताना अफवाह फैला रहा था, लेकिन मस्ताना की दरिया दिली देखो या इंसानियत देखो, अभी भी कह रहा है कि अगर कुछ जेन्युइन है तो जो तरीका मैंने बताया कि जो लोग गलत तरीके से सेलेक्ट होकर के आए हैं उसकी गुप्त सूचना सीआईडी को दी जाए, गुप्त, ताकि आपकी दोस्ती भी बनी रहे और गुप्त रूप से आप उसे बता दें ये सीआईडी उसे वेरीफाई कर लेगी, उसके पास इतना साधन है। और इस केस में, सीजीएल के केस में सीबीआई की एंट्री होगी, ये मेरा दिल कहते हैं, जरूर होगी। अगर आप लोगों का भी डिमांड सीबीआई जांच की है और जो लोग आंदोलनरत है उनकी भी डिमांड सीबीआई की है, तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों लोग आपस में बैठ करके सरकार से मांग कीजिए कि मुझे सीबीआई जांच ही चाहिए, नियुक्ति बाद में चाहिए। 1 महीना का डिले हो सकता है, 2 महीना का, मुझे भी सैलरी नहीं दी जा रही है, मैं जी रहा हूं ना। तो ये बहाना देना कि ये मेरा घर कैसे चलेगा, जब आपकी जॉब नहीं लगी थी उस समय भी आपका घर चल रहा था, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। मैं अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके अपने राज्य में हो रहे परीक्षाओं में धांधली के लिए आवाज उठाया। क्या लग रहा है मैं मेंटल पीस हूं? लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे जॉब से ज़्यादा ज़रूरी राज्य के ये जो परीक्षा में धांधली हो रहा है इसे बचाना है। अगर मान लीजिए हमारी जॉब चली भी गई तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं पढ़ा लूँगा, होटल में नौकरी कर लूँगा, कोई बिजनेस कर लूँगा, या बिजनेस नहीं किया तो किसी दुकान में काम कर लूँगा। मैं ज़िंदगी का हर पड़ाव को देखा हूँ। तो अगर सच में आप टैलेंटेड हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो या पुअर फैमिली से हो, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होगी कि अगर नौकरी नहीं भी मिली तो मैं अपना ज़िंदगी चला लूँगा। डर उसे है जिसका 35 लाख 30 लाख या जो भी जितना में सिलेक्शन हुआ होगा। कुछ लोग 12 लाख में ही सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ लोग 8 लाख में सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ लोग तो सेटर लोग को पैसा भी नहीं दिए हैं। ठीक है, अब ये कोई जेन्युइन पैसा तो है नहीं कि सेटर कलर पकड़ के आपसे ले लेगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको है। ठीक है, जब मुझे है तो आपको भी जानकारी होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आपके बीच में सेटिंग कराए लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, सीआईडी को उसकी गुप्त जानकारी दे दो, ताकि सीआईडी उसे बाइफरकेट कर पाए, आप दोनों को सेग्रीगेट पर कर पाए कि हाँ इतना धांधली हुआ है। अगर आप ये नहीं कहोगे तो फिर सबको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो मैं स्टोरी बताया कि अगर वो पांचों दोस्त नहीं बतलाता कि हाँ ये निर्दोष है, तो शायद जज उसे बरी नहीं करता। तो अगर सबके सब दोस्ती निभाते, एक दूसरे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, तो फिर 6 में से 6 को सजा मिलती, 6 को छोड़ा नहीं जाता। तो उसी प्रकार आप लोगों के बीच गलत तरीके से सिलेक्शन ले करके लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ हमें नहीं, पूरे झारखंड को पता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप उसकी जानकारी अपने तरीके से दें। अगर नहीं दीजिएगा तो सबके सब पिसे जाएंगे, भगवान ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। ठीक है, जीएसएससी सीजीएल की नियुक्ति को केवल अगर आप चाहते हो कि हम जेन्युइन हैं और हमारी नियुक्ति बची रहे,
तो केवल और केवल सीबीआई जांच ही है जो आपको बचा पाएगा, क्योंकि यही फिल्टर आउट करेगा। सीआईडी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, अब उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट ने मेरे बारे में 1% भी नहीं सोचा, और मैं कम से कम इतना उसके लिए सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की इंसानियत है, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसके लिए मेरे दिल में भी कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा सिंपल सा रूल है ज़िंदगी का। मैं एक प्लेन मिरर हूँ, आप जैसे आओगे वैसे ही पाओगे। मैं ना तो उत्तल दर्पण हूँ ना अवतल दर्पण, ना कम को ज़्यादा करता हूँ ना ज़्यादा को कम। ठीक है, मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने लॉलीपॉप दिया गया है, जिन्होंने लॉलीपॉप का टेस्ट ले लिया है, वो सभी फिर से अपने मुहिम में लगे। अगर आपका अधिकार, आपकी लड़ाई जेन्युइन है, तो दिवंगत शिबू सोरेन जी को आदर्श मानते हुए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, अपना अधिकार मत छोड़ो, फिर चाहे अन्याय करने वाला कोई भी हो। तो मैं उन्हीं के इस स्टेटमेंट को आदर्श मान करके आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोग सही हैं और लग रहा है कि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ लड़िए, फिर चाहे वो अन्याय करने वाला देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। मैं अगर उत्तर कोरिया में भी पैदा हुआ होता ना, तो भी मैं आवाज़ उठाता, भले ही इसका अंजाम सजाए मौत क्यों ना होती। क्योंकि मुझे अपने राज्य और इसकी मिट्टी से प्रेम है। अगर मेरा हित और राज्य का हित दोनों में टकरार हो, तो मैं राज्य हित चुनूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे माँ पिताजी ने कैसा परवरिश किया, लेकिन मैं यही करूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो अगर एक गरीब माँ जो घरों में जाकर के मजदूरी किया करती थी, वो इतने अच्छे संस्कार दे सकता अपने बेटे को, तो आप लोग तो एक अच्छे माँ बाप के बेटे होंगे। फिर अपने जमीर को क्यों बेच रहे हो? थोड़ी सी मातृभक्ति दिखाइए, राज्य भक्ति दिखाइए, और राज्य के गद्दारों को, जो राज्य को बर्बाद कर रहा है, जो गलत तरीके से सिस्टम में घुस करके राज्य को लूटना चाह रहा है, उसको एक्सपोज करें। इसमें हमारा पूर्ण रूप से आपका साथ रहेगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं, बिना सीबीआई जांच के हम स्टे लेकर के जॉब कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आप अपने लाइफ के साथ सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो सकता है कि 6 महीना टाइम लगे, साल भर टाइम लगे, 2 साल टाइम लगे, 3 साल टाइम लगे, या 5 साल टाइम लगे। ये जेएसएससी सीजीएल के किस्मत में रद्द होना ही लिखा है। ठीक है, अभी अगर रद्द कर दिया जाता है और तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तो शायद आप सेलेक्टेड हो जाओगे। लेकिन 5 साल बाद यही रद्द होगा, तो उस समय आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारे सिचुएशंस आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक बार में आप नहीं निकल पाओगे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये कंडीशन रख दीजिए कि इतनी लंबी बड़ी वैकेंसी को 2 पार्ट में लिया जाए। 1 साल अगर मिस हो गया तो दूसरा साल आप निकाल लोगे। अगर दोनों साल नहीं निकाल पाओगे तो आप जेन्युइन नहीं थे, ये मैं लिख के देता हूँ। अगर आपको लगता है नहीं सर आप भी एग्जाम में बैठो, तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात की गारंटी ले लीजिए कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, तो उसी पे ग्रेड या उसी जिस पोजीशन पे मैं हूँ, उसी पोजीशन पे मुझे रखा जाए। मैं आपके साथ एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे जॉब करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये बहाना देना कि कितना पढ़ते रहें, आप अगर पढ़ने वाले हो तो आप निकाल लोगे, जेन्युइन हो तो। अगर आपके दिल में डर है तो कहीं ना कहीं आपको कॉल के थ्रू आंसर्स मिले होंगे। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनकी वाइफ को आंसर्स पता था, लेकिन वो अपने हस्बैंड को नहीं बतलाएं। ठीक है,
अब वाइफ को आंसर किसी ने दिया, उसकी सहेली ने, और वो अपने हस्बैंड तक को आंसर नहीं बतलाई। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आंसर्स सर्कुलेट हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्टोरी है जहाँ पे गर्लफ्रेंड क्वेश्चन पढ़ने जाती है, उसे क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन पढ़ती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को बतलाते हैं, और उसका बॉयफ्रेंड अपने सभी दोस्तों को बतला देता है, और सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता है। या स्टूडेंट ने ही कहा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्टूडेंट बता देगा उसके बारे में। तो इतनी सारी कहानियाँ हैं, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ तो नहीं हो सकती। और अब तो सब कुछ सामने आ गया। रही बात जेन्युइन की, तो आपने मस्ताना सर को गलत बोला था। मस्ताना सर गलत होने के कारण जेल भी गया, लेकिन मस्ताना सर अपने आप को साबित किया ना कि वो गलत नहीं है। तो अगर आप अपने आप को जेन्युइन बोलते हो तो आप साबित करके दिखाओ कि आप जेन्युइन हो। अब पैमाना क्या होगा वो आप बताओ, क्योंकि कोई भी कैमरे के सामने आकर के ये नहीं बोल रहा है कि मैं पैसे दे करके सेटिंग करवा करके जॉब लिया हूं। कोई एक है जो बोल दे सामने? नहीं, किसी में इतनी हिम्मत है नहीं, या उनके माँ बाप ने ये संस्कार दिया ही नहीं है कि बेटा सच बोलना, चाहे परिणाम जो भी हो। मैंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं किया। मुझे भी बोला गया कि गैस आंसर एक्सेप्ट कर लो। दीपिका कुमारी ही बोली कि भैया आप चाहते थे ना कि आपकी बहन का सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो आप गैस आंसर एक्सेप्ट कर लीजिए ना भैया, कुछ नहीं होगा किसी को। मैंने कहा कि नहीं कर सकता, तुम्हारा सिलेक्शन से मतलब नहीं है। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है पूरे राज्य के स्टूडेंट इससे प्रभावित है। मैं नहीं छोड़ सकता। और प्रीवियस ईयर क्यों एक्सेप्ट करूंगा? जब तूने एक एक करके आंसर लिखवाया है मुझे एग्जाम से पहले, मैथ ऑनर्स की स्टूडेंट हो और मैथ का आंसर याद करता है कोई? इतना बड़ा बेवकूफ सिर्फ सीआईडी ही बन सकता है। पागल को भी बोला जाएगा ना, ये बात मानेगा नहीं, लेकिन सीआईडी माना है। तो इससे ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बोल सकता। बाकी दीपिका कुमारी की क्या क्या झूठ है वो सारा कुछ, जो मिसकैरेज का पेपर हाई कोर्ट में आया था कि उनका मिसकैरेज हो गया, तो बिल्कुल गलत था। हाँ, मिसकैरेज बाद में हुआ, ये चीज़ें मुझे नहीं बतलानी चाहिए, लेकिन अब चीज़ें तो सामने आएंगी। आपको लगता है कि आप झूठ बोल करके निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे दीदी, और ये भाई तुम्हें निकलने नहीं देगा। ये भाई जब इतना कुछ झेल लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये रिश्तेदारी निभाएगा। जो सच्चाई है, हाँ, ये भाई इतना करेगा कि एक वर्ड भी झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें जितना झूठ बोलना होगा बहन बोल लेना, लेकिन तुम बचोगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है? तो दीपिका और मनीष जैसे लोग जो अपने आप को कभी नहीं बोला कि मैंने मुझे आंसर्स मिले हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कैमरा के सामने वो जो रो रहे हैं वो अपने आप को जेन्युइन बोल रहे हैं? वो जेन्युइन हो सकता है? हो सकता है नाटक कर रहे हो। क्लियर है? अब पेपर 1 में फेल, कोई ये बहुत सारे नाना तरह के बातें, अभी तक मार्क्स नहीं जारी किया गया, कैसे पता पेपर 1 में फेल? तुम उतना ही ब्रिलियंट थे तो पेपर 3 पढ़ने क्यों गए? पेपर 3 का आंसर मिला था। देखिए, अगर सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले लूँगा। मेरा सिंपल सा कहना यह है, जिन स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दिया गया है वो अगर लॉलीपॉप ख़त्म कर लिए हों तो फिर से अपने मुकाम के लिए, अपने मंजिल के लिए लग जाइए। ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया है, मस्ताना सर हमको भड़का रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में गाली दे करके निकल जाना है। मैं भड़काने वाला कौन हो सकता हूँ? आप लोग ग्रेजुएट हो, मास्टर्स डिग्री लिए हुए हो, कोई बच्चे तो नहीं हो। तो आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के वो स्टेटमेंट को मान करके लड़नी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ना है।
फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। क्लियर है? और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, बट अगल बगल वाले लोग मुझे कभी मिलने दिए नहीं। तब जाकर के मुझे प्रूफ हाईकोर्ट में देना पड़ा। नहीं तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एग्ज़ाम में हो रहे धांधली से अवगत करा पाऊँ। और अभी भी अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उनके सीएमओ हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो एक बार मुझे बुला लिया जाए, और अगर मेरी सजेशन में या मैं कहीं पे भी दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे फिर से जेल भिजवा दिया जाए। क्योंकि मैं इस राज्य का हूँ, इस मिट्टी का हूँ, तो इस राज्य के बारे में सोचना मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, और मैं इस राज्य के बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि महोदय, 2 महीने का बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, उसे अगर भूख लगता है तो उसे बिना दूध का चूसनी दे दिया जाए चूसने के लिए, तो उसे 2 सेकंड में पता चल जाता है कि दूध नहीं है। रोते हुए बच्चे कुछ समय के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या लगा था कि आप इतने सारे एग्जाम्स को रद्द कर दीजिएगा? आपकी जो प्लानिंग है वो लोगों को समझ नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, और वो लोग फिर से खड़ा होंगे। इससे आपकी छवि पूरे राज्य के साथ साथ देश में बहुत ज़्यादा खराब होगी। मुझे नहीं पता कि आपको सलाह देने वाले कौन हैं, लेकिन कम से कम इस राज्य के युवाओं के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें। अगर पढ़े लिखे युवा आपके साथी बनेंगे, आपके साथ काम करेंगे, तो आपको एक अच्छा दिमाग, अच्छा सलाह और राज्य के प्रगति में कार्य करेंगे। वैसे लोग जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, पैसे के दम पे रात में आंसर रट करके एग्ज़ाम पास करेंगे, वो सिस्टम को अपना योगदान नहीं देंगे, बल्कि सिस्टम को और खोखला करेंगे। उनका मेन मोटिव पैसा कमाना और करप्शन करना ही होगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अधिकारी चाहते हैं। अभय तिवारी टाइप के अधिकारी चाहते हैं या मस्ताना सर की तरह अधिकारी चाहते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ होता है कि मैं राज्य सरकार में जॉब कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा होता तो अच्छा होता। मैं ये सोच कर आया था कि राज्य के लिए कुछ करूँगा, और कोशिश भी किया, जेल भी गया। हमारी हत्या की साजिश भी रची जा रही है, हो सकता है मार दिया जाए, फिर भी डरूंगा नहीं। मैं सच्चाई के साथ लड़ने वाले स्टूडेंट के साथ हमेशा हूँ, था और आगे भी रहूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। हाँ, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, इसकी गारंटी मैं राज्य के सभी लोगों को, राज्य के सभी स्टूडेंट्स को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से हमारे सभी जाबाज सिपाही लोग जो आपके लिए लड़ रहे हैं, लग रहा है कि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका साथ देने का समय फिर से आ गया है। मस्ताना सर के साथ किए गए अन्याय का बदला लेने का समय आ गया है। मस्ताना सर को किस कारणों से 4 महीना जेल में रखा गया, इसका हिसाब मांगने का समय आ गया है। जो मस्ताना सर आप लोगों के लिए 4 महीना जेल गया, उस मस्ताना सर के लिए आपको 4 महीना लड़ने का समय आ गया है। अगर आप मस्ताना सर के लिए इतना नहीं कर सकते हो तो लानत है आप जैसे स्टूडेंट्स पे, और लानत है मुझे कि मैं आपका सर हूं। अगर मुझ में कोई बुराई दिखती है या लगता है कि मैं आपको गलत सजेशन दे रहा हूं, तो मेरी किसी बात को ना मानना, बिल्कुल भी ना मानना। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, ये इंसान सच्चा है, सच्चे दिल से अपने राज्य के हित में मुझे सलाह दे रहा है,
तो आप इसे ज़रूर मानिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अगर इस बार आपने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ा तो आप तो इससे प्रभावित होंगे ही होंगे, आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, आपके पोते इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि करप्शन वो जड़ है जो कभी खत्म नहीं होगा, अमरलता की तरह फैलेगा। तो इसे जड़ से काटना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद का वो स्लोगन, उठो चलो और तब तक चलो जब तक कि तुम्हारी मंजिल मिल ना जाए। और इस बार सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगना है। मैं हमेशा बोला हूं, जब आपका मांग पत्र मैं देखा तो मैं सर पकड़ लिया कि सच में तुम लोग बेवकूफ ही हो। मांग पत्र में सिर्फ रखना है सीबीआई जांच, किसी भी एग्जाम की जांच, सिर्फ सीबीआई जांच। आपका डिमांड सिर्फ सारे एग्जाम की सीबीआई जांच, कोई रद्द नहीं। सीबीआई जांच होगी, सब के सब में धांधली सामने आ जाएगा। क्योंकि ये मस्ताना के बोलने से नहीं है, पूरा राज्य जानता है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरे इस सजेशन को आप अपने कान में रखेंगे और सिर्फ आपका डिमांड एक ही होना चाहिए, सीबीआई से जांच। क्योंकि सीआईडी अपनी ट्रस्ट खो चुकी है। ये आपके सामने है सीआईडी की डायरी, जिसका पीसी किया गया है, वो आप देख लीजिए। तो कैसे ट्रस्ट करेंगे? एक बार अगर रस्सी टूट जाए तो जुड़ती नहीं है, उसमें गांठें आ जाती है। और मैं सीआईडी पे इस जन्म में तो क्या, आने वाले हजारों जन्म में यकीन नहीं करूंगा। सीआईडी से मुझे जांच की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंतर्गत है। राज्य सरकार के कोई कर्मी, पदाधिकारी, मंत्री या विधायक उसमें शामिल होंगे तो सीआईडी कभी भी उसके खिलाफ नहीं लिख पाएगी, उस चीज को छुपा देगी। इसीलिए सीबीआई से ही जांच करवाना है। चलिए, सभी को धन्यवाद। बहुत लंबा सेशन भी। चलिए, मिलते हैं फिर कभी। सभी को गुड नाइट।